na 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 मेरी लॉन्ड्री का एक बिल एक आधी पड़ी नॉवेल ना 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 एक लड़की का फोन नंबर मेरे काम का एक पेपर ना 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 मेरे ताश से हाथ का किंग मेरा एक चांदी का रिंग पिछले 7 दिनों में मैंने खोया कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया ना 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 प्रेजेंट मिली एक घड़ी प्यारी थी मुझे बड़ी ना 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 मेरी चेन का एक पैकेट मेरी डैनिम की जैकेट ना 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 2 वनडे मैच के पास मेरे नए नए सन ग्लासेस पिछले 7 दिनों में मैंने खोया कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया कैसे भूलूं 7वां जो दिन आया किसी ने तुमसे एक पार्टी में मिल पाया कैसा पल था जिस पल मैंने तुमको पहली बार देखा था हम जो मिले पहली बार मैंने जाना क्या है प्यार मैंने होश भी खोया दिल भी खोया कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। आज हम सीखने वाले हैं एक गाना जिसमें मेजर माइनर से के अलावा बहुत सारे कॉर्ड्स यूज़ करने वाले हैं। हमसे बहुत शिकायतें की जा रही हैं अभी इन दिनों कि सर आप सेम ही ओपन कॉर्ड्स पे सारे गाने सिखाए जाते हो, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग ओरिजिनल कॉर्ड्स बताने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो। दो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगातार मिल रहे हैं, तो पर क्या किया जाए, हमें लगता है कि अगर आपको ओरिजिनल पता होगा तब उसमें वेरिएशन करके आप चूज़ कर सकते हैं कि उस गाने को लो गाना है या हाई गाना है। तो आज का ये जो गाना है दैट इज़ पिछले 7 दिनों में फ्रॉम द मूवी रॉक ऑन। इस गाने को लिखा है जावेद अख्तर जी ने, म्यूज़िक है शंकर एहसान लॉय का और इस गाने को गाया है फरहान अख्तर ने। तो ये गाना सिंगिंग के हिसाब से टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सिंगिंग में बात की जाए, बट पिच के हिसाब से चैलेंजिंग है। तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप इसको सेम स्केल में गाना चाहते हैं। हम पावर कॉर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। पावर कॉर्ड से रिलेटेड एक टेक्निकल वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है कि किस तरीके से पावर कॉर्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें भी हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि आपको बता पाएँ कि पावर कॉर्ड से प्रैक्टिस कैसे करनी है, बट मेक श्योर यू हैव सीन दैट वीडियो। ओके, बाकी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ। लेट्स मीट देयर एंड टिल देन लेट्स लर्न फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो ये गाना जो है ई माइनर स्केल का गाना है, मुझे ऐसा लगता है। और जो कॉर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, हम दोनों टाइप के कॉर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, ओपन कॉर्ड्स भी और पावर कॉर्ड्स भी। पावर कॉर्ड्स पे हमने एक अलग से लेसन बनाया है जिसमें हमने पावर कॉर्ड्स बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज़ वॉच दैट इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड एट दैट। बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। सो पहले ओपन कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कॉर्ड ई माइनर कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड सी मेजर कॉर्ड, next chord G open chord, next chord B minor chord with bar or without bar, sorry what the hell, ठीक है, ऐसा with bar भी लगा सकते हैं और without bar। then next chord जो है, जो off chord है, मतलब वो इस स्केल का पार्ट नहीं है बट गाने में यूज किया जा रहा है, that is A major chord। ये मेन ओपन कॉर्ड्स हैं जो गाने में यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा अगर अब पावर कॉर्ड्स की बात की जाए तो पावर कॉर्ड्स के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो रिफ में काम में आ रहा है, रिफ का एक्सप्लेनेशन और किस तरीके से ये रिफ प्ले होगी ये अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अभी मैं मेनली कॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो
D5 एक कॉर्ड होता है जिसमें फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट हम लोग प्रेस करते हैं एंड दिस इज हाउ इट साउंड्स। ओके, इसको हम बोलते हैं D5 कॉर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक कॉर्ड है जिसको बोलेंगे E5 कॉर्ड। उसके लिए आपको प्ले करना है छठा स्ट्रिंग ओपन एंड देन सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट विल बी B5। ठीक है, उसके लिए आपको इंडेक्स फिंगर रखना है सेकंड फ्रेट ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग, रिंग फिंगर रखा जाएगा फोर्थ फ्रेट ऑफ फोर्थ स्ट्रिंग एंड देन लिटिल फिंगर उसके जस्ट नीचे। सो ये 1-5-1 फॉर्मूला है एक तरीके से। आपको कोशिश ये करनी है कि नीचे वाले स्ट्रिंग जो आप नहीं प्रेस कर रहे हैं वो म्यूट रहेंगे अच्छे खासे। ठीक है, नेक्स्ट इसी शेप को एक स्टेप आगे ले जाते हैं तो ये होता है C5। नेक्स्ट इसी शेप को एक स्टेप ऊपर लेते हैं तो ये होता है G5। ध्यान रखिए मैं बार नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इंडेक्स फिंगर से छठा स्ट्रिंग प्रेस कर रहा हूँ एंड देन उसी को 2 स्टेप आगे करेंगे तो ये होगा A5। तो ये पावर कॉर्ड्स हमने यूज किए हैं। अगर मैं आपको इंटर रिलेशन बताऊं तो जो B माइनर कॉर्ड है उसको B5 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो C मेजर कॉर्ड है उसको C5 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो G ओपन कॉर्ड है उसको G5 कॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और जो A मेजर कॉर्ड है उसको A5 कॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इन कॉर्ड्स में जो ये पावर कॉर्ड्स होते हैं इनमें मेजर या माइनर नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से प्रोग्रेशन में सही चल के अपने आप से वो रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं मेजर या माइनर। ओके, बाकी कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं हर 7 दिन में, है ना। पिछले 7 दिन में नहीं, हर 7 दिनों में पूछ सकते हैं क्योंकि हर 7 दिन में एक हम लाइव सेशन रखते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए अब बात करते हैं रिदम के बारे में। अगर हम बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की तो गाने में 2 स्ट्रमिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे से फिट किए जा सकते हैं जो हम पावर कॉर्ड्स या फिर ओपन कॉर्ड्स पे प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट कैन बी दिस, डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, तो उसमें चक जो है बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना चक के करेंगे तो ऐसे साउंड आएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ओके, आधा आधा है, डाउन डाउन अप चेंज डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ओके, आप चाहे तो बीच में चक दे सकते हैं। ठीक है, अगर ओपन कॉर्ड्स में प्ले करें तो हमने ये यूज किया है। फिर आगे वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू डाउन डाउन अप अप डाउन 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 लाइक दिस। तो ये भी आप चाहें तो यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू योर चॉइस। 2 स्ट्रमिंग पैटर्न है, आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। मेन इस गाने का जो करता धरता है वो उसका रिफ है और उसी की बात अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक रिफ क्या होती है। रिफ एक मेलोडी लाइन भी हो सकती है और रिफ एक कॉर्ड सीक्वेंस भी हो सकता है, बट मेनली रिफ होने के लिए उस पर्टिकुलर म्यूजिकल पार्ट को एक तो रिपीटेटिव वे में पूरे बार बार रिपीट होना चाहिए थ्रू आउट द सॉन्ग, एंड दूसरा एक डिस्टिंक्टिव साउंड होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस गाने में जो ये चीज़ है ना, ये मेलोडी है। इसी चीज को कॉर्ड सीक्वेंस में तब्दील कर दिया गया है। सो वी स्टार्ट विद द G बेस नोट एंड देन वी प्ले D5 एंड देन वी प्ले E5। सो डाउन अप देन अप अप अप। लेकिन इसको रिदमिक वे में बजाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, डाउन अप चक, चक करें या फिर म्यूट करें, इट्स अप टू यू। फिर से देखिए, down on G, up on D5, then a stop or chuck, and then you do 3 ups on E5, but उन तीनों E5 के बीच में एक गैप देना है, up, 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 so down, up,
ठीक है, तो पहले ये चीज अलग से सीखनी है। 1 2 3 4 5। लेकिन एक और वेरिएशन है, उसमें हम क्या करते हैं, जब पहली बार हमने बजाया देन वी डू एन ओपन ई स्ट्रिंग, सो 0 3 एंड देन D5। सो पहले नॉर्मल आया, ठीक है, 0 3 देन D5। सो ना 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 ना, ठीक है, 0 3 D5 da 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 da। अब जो म्यूट का प्रोसेस है वो आप अपने लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को यूज कर रहा हूँ म्यूट करने के लिए। आप चाहे तो राइट हैंड से भी कर सकते हैं। आई डू बोथ, इससे कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। तो इसको एज ए स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोगों को बजाना होगा, समझना होगा, तब जाके आप इसके साथ गाना गा पाएंगे। सुपर स्लो मोशन। ठीक है, ना 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 ना। तो पहले बार कॉर्ड्स को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग से, एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले दिस। हो सकता है ये आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो, ठीक है, मुझे पसीने आ रहे हैं, तो इतना भी टफ नहीं है। अंबर सरिया से तो कम टफ है, फिर भी आप लोगों ने वो बजा के सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोशिश कीजिए कि ये वाला गाना भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और बजा पाएँ। बाकी आज का जो वर्ड है वो है अगले नहीं, फरहान अख्तर ने गाया है ये गाना। तो लेट्स से #MGM #फरहान। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो गाना का मोर देन 50% पार्ट है ना, यही रिफ प्ले हो रही है, ठीक है। तो इसमें ना 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 ना। देन मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी बड़ी नॉवेल, एक लड़की का फोन नंबर, मेरे काम का एक पेपर, अब जाके कॉर्ड स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड दिस इज हाई, सो आई एम गोइंग टू सिंग इट फॉल्सेटो। अब इस पे आप चाहे ओपन कॉर्ड ले लीजिए, you can do the power chords also. And then kabhi khud pe hasa main kabhi khud pe roya will be on blank, and then we repeat the whole thing again. Same चीज आगे फॉलो होगी। उसके बाद आगे जाके जो पार्ट आता है, तो यहाँ पे 4 कॉर्ड्स हम लोग प्ले कर रहे हैं बैक टू बैक, दैट इज E minor, G, C and B minor। तो कैसे भूलूं साथा जो दिन आया, किसी ने तुमसे एक बारी में मिलवाया, कैसा पल था जिस पर मैंने तुमको पहली बार देखा था। And then it goes,
स्लाइड, E5 से हम लोग बैक स्लाइड करते हैं। तो दिस इज हाउ यू प्ले दिस सॉन्ग। आई रियली होप कि आप थोड़ा बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे तो शुरू वाले रिफ के साथ गाना आपको मुश्किल लगेगा कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है ऐसे बजाते हुए गाना, बट पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है। ठीक है, बाकी डाउट के लिए मैं बैठा हूँ, मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि रॉक ऑन का रॉकिंग सॉन्ग आपको अच्छा लगा होगा और आप फॉर अ चेंज ही सही हम लोगों ने कुछ नया सिखाने की कोशिश की है। प्लीज अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि इस टाइप के गाने आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, जिससे कि हमें पता लग पाए कि अभी तक हम जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपके लिए मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है ना, एक जैसा तो नहीं जा रहा है। बाकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसा भी हो, जो भी गाना हो, सब बज सकता है, आप हर कुछ बजा सकते हैं, हर कुछ गा सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। Okay, till then, keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video. I'll see you soon.